हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी एग्जाम अपडेट। हम लोग जैसा कि जानते हैं मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। आज मेमोरी चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग कहीं से भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। हाँ, ध्यान से पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कोई क्वेश्चन फंसेंगे नहीं मेमोरी से रिलेटेड। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और हम अब जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कंप्यूटर ख़त्म कर दे 10 से 12 दिन के अंदर, और उसी तरीके से यूपी स्पेशल ख़त्म कर दिया जाए। साथियों, जिनको भी PDF की ज़रूरत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पर एक नंबर दिया गया है। आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। पूरी PDF आपको कंप्यूटर की या यूपी स्पेशल की दोनों के लिए 50-50 रुपये का एक नॉमिनल फीस लगाया गया है। जिनको भी नेसेसरी होगा, जिनको भी ज़रूरत है, आप लोग PDF ले लीजिए। स्क्रीनशॉट पेमेंट के बाद उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। काफ़ी लोग ऐड हो चुके हैं, तो आप लोग भी ऐड हो जाए। PDF रहेगा, आप लोग जल्दी में पढ़ करके हाईलाइट करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा होता नहीं और इसी वजह से एक नॉमिनल फीस ही लगाया गया है। और जो भी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो व्यू तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो देखिए मोटिवेशन के रूप में सोचिए, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। चाहते तो हम कोर्स भी लॉन्च कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करें। तो इसलिए अगर हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। देखिए व्यू जितने आते हैं लेकिन लाइक और कमेंट देखिए बहुत ही कम रहते हैं। तो अगर मोटिवेशन के रूप में सोचिए हम एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों को इतना करना चाहिए। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी मेमोरी या इसी को सेकेंडरी स्टोरेज बोला जाता है या स्टोरेज डिवाइसेस बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्लेस वेयर वी स्टोर पर्सनल डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी या SM बोल यहाँ पर शॉर्ट हैंड में हमने लिख दिया। ठीक है, तो प्लेस वेयर वी स्टोर पर्सनल डाटा मतलब अपना पर्सनल डेटा कोई भी है कि उसको लॉन्ग टर्म तक हमें सेव करके रखना है, तो हम कहाँ पर रख सकते हैं? वो सेकेंडरी मेमोरी में ही रख सकते हैं। तो वही चीज लिखा गया है, प्लेस वेयर वी स्टोर पर्सनल डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। फिर आगे है पॉइंट, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। तो पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी किस नेचर की होती है? वो वोलेटाइल की होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी देखिए नॉन वोलेटाइल की होती है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, सो दैट वी कैन नॉट लूज डेटा वेयर पावर सप्लाई इज ऑफ। प्राइमरी मेमोरी में क्या था कि आप पावर सप्लाई बंद कर दिए तो आपका जो भी उसमें डाटा है वो लॉस हो जाता था, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में है ये नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। इसमें आप पावर ऑफ भी कर दिए तब भी आपका डेटा सुरक्षित रहता है, आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है देखिए, मेथड फॉर डाटा एसेसिंग फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से या स्टोरेज डिवाइसेस से हम कैसे डेटा प्राप्त कर सकते हैं। तो दो मेथड होते हैं हमारे प्राप्त करने के लिए। देखिए, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, एक दूसरा होता है रैंडम एक्सेस। सिक्वेंशियल जैसे आपको नाम से ही कन्फर्म है यहाँ पे, सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस है, और रैंडम मतलब कहीं यहाँ फिर आगे पीछे ऐसे, मतलब रैंडम तरीके से। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि आप स्टोरेज डिवाइसेस से किस प्रकार से मतलब एक्सेस कर सकते हैं डेटा। तो दो प्रकार से, एक सिक्वेंशियल एक्सेस के द्वारा, एक रैंडम एक्सेस। अब सिक्वेंशियल और रैंडम के बारे में भी लिखा गया है देखिए, और फिगर बना करके भी समझाया गया है, वो आप समझिए। देखिए इन दिस मेथड in which we search the data sequentially or line by line until you find desired data। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मैग्नेटिक टेप के द्वारा अगर कोई भी डेटा आप कहीं पर भी कोई डेटा लेना चाह रहे हैं तो एक सीक्वेंस ही, मतलब पहले एक पे जाएंगे देखिए, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। मान लीजिए आपको छठवें डेटा की जरूरत थी तो आप डायरेक्टली छठवें पे नहीं आ पाएंगे, पहले आपको एक पे जाना है, फिर 2 पे जाना है, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। देखिए एक सीक्वेंस से आप चल रहे हैं, इसीलिए इसमें देखिए एक सीक्वेंस वाइज बनाया गया कि अगर आपको छठवें डेटा की जरूरत है तो आप पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर उसके बाद 5 पे, फिर 6 पे आप पहुंचेंगे। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, इन दिस मेथड इन विच वी सर्च द डेटा सिक्वेंशली आर लाइन बाय लाइन अंटिल यू फाइंड डिजायर्ड डेटा। जब तक आप अपने जो भी डेटा, डिजायर्ड जो डेटा है वहां तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको लाइन बाय लाइन वहां तक चलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, तो मैग्नेटिक टेप जैसा कि हम बता देते हैं दैनिक जीवन में, आप लोग पहले बाजा सुने होंगे तो उसमें एक कैसेट आती थी। कैसेट में देखिए कई गाने रहते थे, मान लीजिए 10 गाने 12 गाने रहते थे।
तो क्या होता था कि पहले पहला गाना हम लोग खत्म करते थे भगा करके, फिर दूसरे पहुंचते थे, फिर तीसरे, फिर मान लीजिए आपको 10वां गाना सुनना है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली 10वें पहुंच जाएंगे, नहीं, पहले जाएंगे, फिर दूसरे, तीसरे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, फिर उसके बाद 10वें पहुंच सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप वही है आपका। आप फिर रैंडम एक्सेस में देखिए क्या होता है। देखिए रैंडम एक्सेस में होता है, इन दिस मेथड इन विच कंप्यूटर कैन गो डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली टू द इंफॉर्मेशन दैट यूजर वांट्स, मतलब इसमें आप डायरेक्टली कौन सा गाना सुनना है या कहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है वहाँ पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 से 5 आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, 2 पहुँच गए, 4 पहुँच गए, 3 हो गए, मतलब रैंडम पहुँच सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल है आपका मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है और फ्लैश मेमोरी है। देखिए इसमें मैग्नेटिक टेप है, इसमें ये एग्जाम्पल है। तो ये देखिए है। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, कि कौन से डिवाइस, ये देखिए एक्सेस करने के मेथड थे आपके कि कैसे आप स्टोरेज डिवाइसेस से डेटा जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सीक्वेंस के द्वारा और रैंडम के द्वारा। अब लेकिन टाइप्स कौन कौन से हैं स्टोरेज डिवाइसेस के, आप लोग अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं सेकेंडरी मेमोरी में, कितने टाइप के हैं। देखिए टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, पहला देखिए मैग्नेटिक टेप, दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क है, DISK है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ऑप्टिकल डिस्क है, DISC है, और यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। 4 जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपकी, 4 प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी की, ठीक है। तो पहला देखिए मैग्नेटिक टेप, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, जो पहले कैसेट होते थे उन्हीं को कहते हैं मैग्नेटिक टेप। देखिए हमने बताया भी है कि वही कैसेट जो होता है, तो हिंदी में यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि आप लोग जल्दी समझ जाएं, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए यहाँ लिखा गया मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड फॉर लार्ज कंप्यूटर्स लाइक मेन फ्रेम जो भी कंप्यूटर पहले आते थे उसमें मैग्नेटिक टेप का यूज स्टोरेज के रूप में किया जाता था, ठीक है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन बनाया था, IBM कंपनी ने बनाया था, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया, तो आप लोग जनरली याद रखेंगे। फिर देखिए पहला स्टोरेज डिवाइस हो गया मैग्नेटिक टेप, दूसरा है देखिए मैग्नेटिक डिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग याद रखें क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। देखिए मैग्नेटिक डिस्क जो है, इट आर कोटेड विथ ए मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा कोटेड होता है, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में कौन सा चीज़ यूज किया जाता है, आयरन ऑक्साइड यूज किया जाता है। आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास सिस्टम है नहीं तो मैग्नेटिक डिस्क का हम यहाँ पर फोटो भी लगा देते। तो अगर आप लोग को एक बार देखना हो तो आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा मैग्नेटिक डिस्क फोटो, तो आप लोग देख लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क कितने टाइप की होती हैं, तो देखिए फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, 2 टाइप की होती हैं। तो आप लोग पहले देखते रहे होंगे कि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है। तो देखिए हमने इसीलिए इतना सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है कि आप लोग 1 बार 2 बार अगर पढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ कौन किसके अंदर आता है, कौन किसका टाइप है, ठीक है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क किसका टाइप्स है, मैग्नेटिक डिस्क का टाइप है। देखिए फ्लॉपी डिस्क इसको बोला जाता है आल्सो कॉल्ड एज फ्लॉपी और डिस्किट, ठीक है, डिस्किट बोला जाता है। ये परमानेंट नेचर का होता है। फ्लॉपी डिस्क की खोज किसने किया था, इन्वेंटेड बाय IBM कंपनी इन 1971 में एलन सुगार्ट ने फ्लॉपी डिस्क की खोज किया था। IBM कंपनी में रहते थे, काम करते थे कंपनी में एलन सुगार्ट जी, तो उनके द्वारा खोजा गया था 1971 में, ठीक है। अब पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क की साइज क्या होती है। देखिए 3 साइज में आता है फ्लॉपी डिस्क, साइज इसका देखिए 3/1/2 देखिए इंच है, डबल पाई का मतलब होता है इंच होता है, ठीक है, और 5.25 इंच, इसको देखिए मतलब फ्रैक्शनल उसमें लिखा गया है 5 सही 1/4, ठीक है, 5 सही 1/4 इंच और 8 इंच होता है। अब इसकी साइज पूछी जाती है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेन साइज कि फ्लॉपी डिस्क का पूछ लेगा, 3 साइज में आती है तो कोई भी ऑप्शन में दे देगा कि कौन सी फ्लॉपी डिस्क की साइज है। तो 1.4 MB की एक साइज आती है और एक 160 KB सिंगल साइड में, बाय डिफॉल्ट इट मीन्स मिनिमम 160 KB और 332 KB 320 KB, ठीक है, और 8 इंच की साइज जो होती है 80 KB होती है। तो ये हैं तीनों, देखिए इस तीनों के साइज लिखे गए हैं कि 3 सही 1/2 इंच का रहेगा, तो उसकी जो पूरी कैपेसिटी है 1.44 MB है, 5.25 इंच है,
उसकी 160 KB है सिंगल साइड में, ठीक है। डबल साइड में रहेगा तो 320 हो जाएगा। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई आपसे पूछे कि फ्लॉपी डिस्क की साइज़ कितनी होती है, मिनिमम बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 160 KB आप लगाएंगे और मैक्सिमम 320 KB लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि 1 सेकंड और हाईलाइट कर दिया जाए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क 160 KB और मैक्सिमम 320 होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे और बाकी इंच में भी याद रखेंगे 5.25 इंच होता है, ठीक है। और बाकी 8 इंच अगर कहीं दिया रहेगा तो उसकी कितनी है 80 KB है, ठीक है। तो ये है। अब बाकी यहाँ पर लिखा गया है डाटा रिटेन या इसी को सेव लिखा गया है, ये ब्रैकेट में सेव इन ए सीरीज ऑफ सेक्टर्स, मतलब फ्लॉपी डिस्क में जो डाटा सेव होता है कैसे सेव होता है, सीरीज ऑफ सेक्टर्स में होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोग इसको इतना ध्यान रखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देखिए बहुत लंबा हो जाएगा और केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उतना आपको पता रहे क्योंकि एक सब्जेक्ट होता नहीं आदमी को पढ़ने के लिए। तो इस वजह से हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में जो बता पा रहे हैं आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इतना भरोसा रखिए कि इसके अलावा आप कहीं से भी किसी से भी पढ़ेंगे, जितने हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको बता दे रहे हैं और पढ़ा दे रहे हैं उतना अच्छा बुक में भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये जो कंटेंट तैयार किया गया वो एक बुक का नहीं है, कई बुक का मिक्सचर है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा और थोड़ा हमें जल्दी कोर्स ख़त्म करना है क्योंकि समय की हमारे पास भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा हम जल्दी पढ़ा रहे हैं आपको। और बाकी आप लोग PDF ले लीजिए, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, 50 रुपए की नॉमिनल फीस है एक, तो ले लेंगे, जल्दी आप लोग भी कवर कर लेंगे जिससे, ठीक है। क्योंकि अब हम जल्द से जल्द सोच रहे हैं कि ख़त्म कर दें, एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो जैसे ही समय मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, प्लस PDF प्रोवाइड करा देंगे। देखिए हार्ड डिस्क जो होता है इट इज़ नॉन वोलेटाइल या परमानेंट इन नेचर, आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको HDD बोला जाता है, हार्ड डिस्क को HDD भी बोला जाता है, ठीक है। एक कनेक्टेड कहाँ होता है, कनेक्टेड टू मदरबोर्ड होता है, ठीक। अब डाटा केबल यूज्ड फॉर कनेक्शन इज, हार्ड डिस्क में डेटा कनेक्शन के लिए कौन सा यूज किया जाता है केबल, देखिए पाटा केबल या CI केबल, साटा केबल होता है, ठीक है। तीनों के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, देखिए पाटा केबल का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SCI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और साटा केबल का देखिए सीरीज एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। ये लेटेस्ट केबल है, स्पीड मोर देन पाटा होती है, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है, साटा की होती है, जो कि पाटा से ज़्यादा होती है। ये पूछा जाता है कि कौन सा केबल HDD में या हार्ड डिस्क में यूज किया जाता है, देखिए। और इसकी स्पीड देखिए किस में मेजर की जाती है, RPM में मेजर की जाती है। इसकी स्पीड होती कितनी है, मिनिमम 5400 RPM टू 7200 RPM होता है मैक्सिमम स्पीड, और मिनिमम स्पीड देखिए दोनों लिख दिया गया, ठीक। तो आप लोग देखिए, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है नोट पॉइंट है, कंप्यूटर में कहीं कहीं देखते होंगे कैपिटल B आता है, तो कैपिटल B का मतलब है बाइट, BYT, और स्मॉल b अगर कहीं लिखा रहेगा तो बिट होता है इसका मतलब, तो आप लोग इसको थोड़ा सा जनरली में याद रखेंगे। देखिए अब आगे है फर्स्ट हार्ड डिस्क। फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने बनाया था, 1956 में IBM कंपनी ने बनाया था। फाउंडर ऑफ HDD हार्ड डिस्क को ही बोलते हैं, कौन फाउंडर है, रेनॉल्ड V जॉनसन है आपके फाउंडर हैं। केबल स्पीड मेजर इन डाटा ट्रांसफर रेट, केबल की स्पीड DTR में मेजर की जाती है। अब देखिए पाटा केबल की स्पीड यहाँ दिया 133 MB पर सेकंड, साटा केबल की 150 MB से 600 MB पर सेकंड, और SCI केबल की 640 MB पर सेकंड। तो देखिए पाटा सबसे कम है, उसके बाद साटा केबल की है, उसके बाद SCI केबल की है सबसे ज़्यादा, ठीक है। देखिए आगे है फिर ईच सेक्टर्स स्टोर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूजर एसेसिबल डाटा। तो देखिए इसमें डेटा क्या होता है, स्टोर सेक्टर के रूप में होता है, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट में हर सेक्टर अपना डेटा स्टोर करते हैं। फिर आगे स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क, सबसे स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट कौन सी है, सेक्टर। जैसा कि हमने पहले बताया कि सेक्टर के बारे में बटे होते हैं, हर सेक्टर एक फिक्स अमाउंट का डेटा मतलब अपने पास सेव रखता है। तो सेक्टर की साइज कितनी होती है, एक सेक्टर की साइज देखिए 512 बाइट्स या 0.5 KB होती है इसकी साइज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क मैक्सिमम साइज कितनी होती है, 20 TB की होती है, और हार्ड डिस्क साइज जो देखिए मैक्सिमम साइज 20 TB होती है, और हार्ड डिस्क साइजेज जो होती है कितने में आती है, 2.5 इंच आती है और 3.5 इंच की आती है, ठीक है। अब आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग।
ये आपके मार्केट में 2.5 इंच और 3.5 इंच की जनरली आती है, और मैक्सिमम साइज कितनी बड़ी आती है, 20 TB की आती है। ये देखिए स्टोरेज के फॉर्म में है, मतलब हार्ड डिस्क वाला जो है ये स्टोरेज के फॉर्म में कि 20 TB तक उसकी मैक्सिमम साइज स्टोरेज होती है। लेकिन हार्ड डिस्क साइज नॉर्मली एक मतलब इसकी शेप वाली साइज होती है, तो 2.5 इंच की और 3.5 इंच की आती है। ये चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब फिर आगे, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्ड डिस्क कि सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क का मैन्युफैक्चर कौन करता है, WT मतलब वेस्टर्न डिजिटल, ये अमेरिका की है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हार्ड डिस्क मतलब मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। सेकंड लिखा गया है देखिए, और थर्ड लिखा गया है, फोर्थ लिखा गया और फिफ्थ लिखा गया है कहाँ पर होती है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे है देखिए, सीक टाइम किसे बोलते हैं और लेटेंसी टाइम किसे बोलते हैं। देखिए सीक टाइम और लेटेंसी टाइम क्या होता है। देखिए सीक टाइम होता है टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क, टाइम टेकन टू रीड ट्रैक इन हार्ड डिस्क, मतलब टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क जो होता है वो सीक टाइम कहलाता है। और लेटेंसी टाइम रिस्पॉन्स और डिले टाइम। देखिए लेटेंसी टाइम जो होता है रिस्पॉन्स और डिले टाइम, टाइम डिले बिटवीन ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा एंड द रिटर्न ऑफ द डेटा। तो मतलब सीक टाइम ये होता है कि टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क, मतलब आप उसको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए जो भी समय लगेगा, टाइम टेकन टू रीच ट्रैक इन हार्ड डिस्क, मतलब आप कोई डेटा, हार्ड डिस्क में बहुत से डेटा है, आप उस डेटा तक पहुंचने के लिए, रीड करने के लिए, जैसे पहले भाई सर्च करने के लिए आप लिखेंगे, उसके बाद वहां तक पहुंचेंगे, तो उसके करने में जितना भी समय लगता है कि मतलब ट्रैक करने के लिए, तो जितना भी समय लगेगा उसको सीक टाइम बोला जाएगा, ठीक है। अब बाकी आता है लेटेंसी टाइम या रिस्पॉन्स और डिले टाइम। तो टाइम टेकन बिटवीन ए रिक्वेस्ट फॉर, मतलब जितना समय लगता है उसके मतलब डाटा तक पहुंचने में, उसको लेटेंसी टाइम बोला जाता है, ठीक है। जब तक आपका रिजल्ट वो देगा, तो उसमें जितना आप जैसे इंफॉर्मेशन के लिए कह दिए हाँ हमें ये डेटा चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को लाने में आप तक जितना समय लगेगा वो लेटेंसी टाइम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे है SSD जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है SSD क्या होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। देखिए AHDD इज ए स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूजेस मैकेनिकली प्लेटर्स एंड ए मूविंग रीड या राइट हेड टू एक्सेस डेटा। SSD इज ए न्यूअर, जैसे देखिए क्या होता है, HDD हार्ड डिस्क जो था उसमें क्या होता है, स्टोर तो करता था लेकिन वो बहुत स्लो काम करता था, तो उसी को और एडवांस करके एक प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रहा है SSD हो रहा है यूज, जो कि बहुत ही फास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि HDD जो हम लोग यूज करते थे पहले, HDD का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए HDD यहाँ पर है, हार्ड डिस्क को ही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए HDD को ही आल्सो कॉल्ड है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD इसी को बोला जाता। तो आप लोग हार्ड डिस्क को ही आगे डी लगा दिया, HDD इसको बोलेंगे, तो ड्राइव को HDD यहाँ लिख दिया गया, बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है। तो HDD पता चल गया क्या है, तो वही यहाँ लिखा गया है। देखिए SSD जो है उसी को, जो प्रॉब्लम HDD में थी उसी को रिजॉल्व करके HDD आ गया आज प्रेजेंट टाइम में, कि जिससे स्पीड बढ़ जाए। तो HDD की देखिए स्लो स्पीड होती थी, HDD यही यहाँ पर लिखा गया है। HDD इज ए स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि स्टोरेज डिवाइस है भाई हार्ड डिस्क, दैट यूजेज मैकेनिकल प्लेटर्स एंड ए मूविंग रीड या राइट हेड टू एक्सेस डेटा, मतलब एक्सेस डेटा को प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल प्लेटर्स होते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते हैं, जो कि समय ज़्यादा लगता था। लेकिन जो जब से SSD आ गया है, देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है, देखिए यहाँ लिखा गया है ASSD इज ए न्यूअर, ये न्यू है, HDD से इम्प्रूवमेंट वर्जन है, अच्छा है। देखिए फास्टर टाइप ऑफ डिवाइस दैट स्टोर्ड डेटा ऑन इंस्टेंटली और एसेसिबल मेमोरी, एक सेकंड, एसेसिबल मेमोरी चिप्स। देखिए एसेसिबल मेमोरी चिप्स, फ्लैश बेस मेमोरी, ठीक है। तो मतलब ये न्यूअर आ गया है और फास्ट आ गया है, जो कि बहुत ही तेज काम करता है SSD, इसीलिए ये महंगा भी है, ठीक है। देखिए फिर आगे है SSD, देखिए आगे है सैमसंग अनवील्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी SSD इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर जो है करता है सैमसंग कंपनी करता है SSD का सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसमें भी देखिए आगे है, इट इज ए
2.5 इंच साइज ऑफ SSD एंड इट कैन होल्ड 16 TB ऑफ डेटा। मतलब 2.5 इंच का अगर कहीं SSD की साइज है तो 16 TB का डेटा क्या करता है, अपने साथ होल्ड कर सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे सैमसंग यूज्ड 3D वर्टिकल नंद फ्लैश मेमोरी चिप्स इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग पढ़े होंगे ये फिजिक्स में, कई प्रकार के आते हैं, नैंड आता है, NAND आता है और कई सेक्टर्स होते हैं, तो उसी का यूज करके मैन्युफैक्चर करता है सैमसंग कंपनी SSD का। ठीक है, और इसमें देखिए कंपैरिजन लिखा गया है, SSD एंड HDD में क्या कंपैरिजन है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए SSD एंड HDD में कंपैरिजन। कास्ट देखिए SSD की ज़्यादा है और HDD की कम है। पावर कंजप्शन में देखा जाए तो HDD की ज़्यादा और SSD की कम है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी कि HDD पावर ज़्यादा कंजप्शन करता है कि SSD ज़्यादा करता है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। फिर आगे स्पीड के फॉर्म में भी देखिए कंपेरिजन लिखा गया है, SSD का ज़्यादा स्पीड होती है और HDD की कम होती है। रिलायबिलिटी में देखिए लिखा गया है, डाटा ड्यूरेबिलिटी रखा गया है, HDD आर मोर ड्यूरेबल देन SSD। देखिए ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन रिलायबल देखिए SSD आर मोर रिलायबल देन HDD एंड लेस प्रोन टू एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, SSD आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म फैक्टर्स जैसे SATA, ASATA, M.2 SSD, कई प्रकार के मतलब फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। SSD हो गया, अब उसके बाद पछता है, देखिए अभी इतना, हाँ चलिए लास्ट पेज पे हम लोग पहुंच गए, थोड़ा जल्दी से खत्म किया जाए। देखिए SSHD एक आ गया है, तो इसके बारे में बस इतना थोड़ा सा ही पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि SSD आया फिर उसका और एडवांस आ गया, SSHD आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, कभी कभी देखिए फुल फॉर्म ही इसका पूछ लेता है, जो कॉम्बिनेशन किसका है, HDD प्लस SSD। देखिए दोनों में HD में भी कुछ कमियां थी, SSD में भी कुछ कमियां थी, उन दोनों को इम्प्रूवमेंट करके SSHD बनाया गया है, जो कि देखिए 1 TB हार्ड ड्राइव प्लस 24 GB SSD को मिक्स करके SSHD बना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन किसका है, HDD प्लस SSD का है, तो पूछ सकता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर इन SSD एंड डाटा स्टोर इन HDD। ठीक है, ये स्टोर लिखा है, स्टोर गलती से लिख गया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए जब SSD का यूज होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर इन SSD, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो SSD स्टोर करेगा, लेकिन डाटा स्टोर HDD में हो जाएगा, जिससे देखिए दोनों की प्रॉब्लम दूर हो जाए और कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। अब अगला आता है देखिए ऑप्टिकल डिस्क। देखिए ऑप्टिकल डिस्क जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं, एक CD होता है, एक DVD होता है, एक BRD होता है, ब्लूरे डिस्क होता है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोला जाता है। तो देखिए पहले आप लोग बहुत कंफ्यूज थे, तो इसी वजह से इतना सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर लिखा गया है। तो साथियों जो लोग चैनल पर नए हैं, देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के बारे में, वीडियो के बारे में जरूर, और लाइक जरूर किया करिए। और जिनको भी PDF की रिक्वायरमेंट है आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एक नॉमिनल फीस लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है तो आप लोग प्रिंट करा करके पढ़ेंगे, वीडियो देख करके हाईलाइट कर लेंगे, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे फाउंडर ऑफ CD एंड DVD के कौन है फाउंडर, देखिए CD एंड DVD के जेम्स रसल हैं। CD की साइज जो देखिए 700 MB होती है, DVD की साइज 4.7 GB की होती है। तो आप लोग साइज जरूर याद रखेंगे, कहीं कहीं पूछा जाता है। ब्लैंक CD इज आल्सो कॉल्ड CDR बोला जाता है। ठीक है, ब्लैंक CD अगर कहीं है उसमें कुछ भी मतलब डाटा नहीं है तो ब्लैंक CD को CDR बोला जाता है। अब ब्लूरे डिस्क डेवलप्ड बाय ए सोनी एंड ब्लूरे डिस्क एसोसिएशन, सोनी और ब्लूरे डिस्क एसोसिएशन के द्वारा ब्लूरे डिस्क जो है डेवलप्ड किया जाता है। अब देखिए BRD ब्लूरे डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB सिंगल लेयर मिनिमम होती है और 50 GB डबल लेयर होता है। और अगर पूछ लेगा क्वेश्चन आपके मिनिमम साइज ऑफ BRD कितने होती है, तो यही 25 GB लगाएंगे। और अगर सिंगल लेयर में 25 GB जो होती है वो मिनिमम होती है, वो सिंगल लेयर की होती है। अगर कहीं कुछ नहीं पूछेगा तो 25 GB लगाएंगे। अगर कहीं ये दे दिया लिख करके कि डबल लेयर BRD कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 GB होती है, यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैश मेमोरी किसे बोला जाता है, देखिए फ्लैश मेमोरी इज मेड बाई EEPROM पूछा जाता है, याद रखेंगे EEPROM के द्वारा फ्लैश मेमोरी बनी हुई है, और जो कि हम पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया भी गया, बता भी दिया गया। प्लग एंड प्ले फंक्शन वर्क
डज नॉट रिक्वायर ए पावर सोर्स टू रिटेन डाटा। इसके लिए पावर की आवश्यकता नहीं होती है डेटा को रिटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसके देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से फ्लैश मेमोरी के। आप लोग मोबाइल में एसडी कार्ड यूज करते थे, पेन ड्राइव जो होता है एसएसडी होता है, ये फ्लैश मेमोरी के ही भाग हैं। एसएसडी के बारे में हमने पहले बता दिया आपको, जो क्या है एचडीडी से ज़्यादा एडवांस आ गया है, क्योंकि पहले एचडीडी मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग थी, तो इसी वजह से एसएसडी आया। तो एसएसडी किसके अंतर्गत आता है, देखिए फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। देखिए एसडी, पेन ड्राइव और एसएसडी, ठीक। अब आगे है देखिए फाउंडर, फ्यूजियो माउस का कंपनी कौन सी थी, इनकी टोशिबा कंपनी थी, इसीलिए यहाँ पर देखिए फ्यूजियो ऐप से फ्यूजियो आप मतलब ध्यान रख सकते हैं कि हाँ फ्यूजियो ने फ्लैश मेमोरी के फाउंडर है, ठीक है। एसडी कार्ड का देखिए फुल फॉर्म जो होता है सिक्योर डिजिटल होता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया सिक्योर डिजिटल। टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, नॉर एंड नैंड। ये गेट हैं, देखिए गेट पहले आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वही है टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी, नॉर एंड नैंड। जो इंपॉर्टेंट है उतना चीज़ का हम जिक्र कर दिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी मेमोरी चैप्टर आज हमारी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम पूरा कंप्यूटर खत्म होने के बाद 5000 क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यू करवाएंगे कम से कम, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम जो चीज़ कहें आप लोगों को जितना कमिटमेंट किया उस चीज़ को पूरा करेंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को बस एक नॉर्मल चार्ज लगाएगा, तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग पीडीएफ जरूर लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देखते हैं, और भी हम इतना कम मिनिमल फीस लगाएं कि आप इजीली उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर 50 रुपये में पीडीएफ प्लस यूपी स्पेशल की भी पीडीएफ 50 रुपये में मिल रही है, दोनों का चार्ज 50-50 रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उस तरीके से आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग टेलीग्राम पे अभी तक नए जुड़े हों आप लोग जुड़ जाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।